आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी एक श्रापित फिल्म की है। ये फिल्म जब थिएटरों में लगा करती तब थिएटर के बाहर 2 या 3 एम्बुलेंस खड़ी हुआ करती और इस फिल्म के बनने से खत्म होने तक 20 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और क्या था इस फिल्म में जो इतने लोगों की मौत हो गई और क्यों लोग आज भी इसे देखने से डरते हैं, तो जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी की शुरुआत सन 1969 से होती है, जब एक नोवेल लिखने वाले व्यक्ति ने एक हॉरर किताब लिखी। उस व्यक्ति का नाम विलियम फ्रीडकैन था, जिन्होंने वो हॉरर किताब लिखी। फिर वो हॉरर किताब इतनी फेमस हो गई कि फिर उन्होंने उसके ऊपर एक फिल्म बनाने की सोची। फिर विलियम फिल्म बनाने के चक्कर में बहुत से लोगों से मिलने जाता है और उसी दौरान वार्नर ब्रदर्स ने उसकी किताब के राइट्स खरीद लिए थे। राइट्स खरीदने के बाद बड़े बड़े डायरेक्टरों से कांटेक्ट किए गए, उनसे बात की गई, लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए कोई नहीं माना। फिर सीधी सी बात है, डायरेक्टर कोई नहीं आएगा तो एक्टर भी नहीं आएंगे, क्योंकि नए डायरेक्टर के साथ कोई काम नहीं करता। इन सब के चलते हुए विलियम खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने की सोचता है। अब विलियम ने फिल्म बनाने का फैसला किया है तो इसलिए उसे अब स्टार कास्ट भी चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने नए लोगों को कास्ट किया और अपनी फिल्म में आने का मौका दिया। और उस फिल्म में जो एक मेन लड़की का कैरेक्टर था उसके लिए कम से कम 1000 लड़कियों का ऑडिशन हुआ। उसमें से एक लड़की को सिलेक्ट किया गया। उस लड़की का नाम लिंडा ब्लेयर था। फिर 1973 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। फिर इस फिल्म के लिए एक बड़ा सा सेट बनाया जाता है और इसमें एक रूम का भी सेट तैयार किया जाता है, जिसमें बेड वगैरह लगे होते हैं और इसी रूम में लिंडा ब्लेयर के ऊपर भूत वगैरह आते हैं। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक बॉक्स में घुसने से वहां पर पूरे सेट पर आग लग गई और आग लगने से वहां पर 9 लोगों की मौत हो गई और सारा सेट जलकर स्वाहा हो गया। हैरानी की बात यह थी, सेट में वही कमरा नहीं जला जिसमें भूत का आना जाना था और सारा सेट जलकर स्वाहा हो गया। यह सब देखकर वहां के लोग बहुत ज्यादा डर गए कि यह सब क्या हो गया। फिर इस हादसे के 6 हफ्ते बाद विलियम ने एक फादर को फोन किया, क्योंकि उन्हें शूटिंग भी स्टार्ट करनी थी और लोगों में इतना डर था कि लोग शूटिंग पर नहीं आना चाहते थे। इसलिए विलियम ने उस फादर को फोन करके उस सेट पर बुलाया और उनसे वहां पर प्रार्थना करने के लिए कहा। लेकिन फादर ने विलियम को साइड में ले जाकर कहा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रार्थना वगैरह करता हूँ तो लोगों के मन में डर और ज़्यादा बैठ जाएगा, इससे अच्छा तो तुम ऐसे ही शूटिंग स्टार्ट कर दो। फिर फादर वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फिर डायरेक्टर ने सबको समझा बुझाकर फिल्म की शूटिंग दोबारा से स्टार्ट की और शूटिंग के दौरान एक सीन आता है जिसमें एक लड़की को तार के सहारे ऊपर लटकाया जाता है, जिसके अंदर भूत आता है, लेकिन वो तार अपने आप झूलने लगा और उस लड़की के कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो ऊपर से चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो शूटिंग का हिस्सा है। लेकिन जब उस लड़की ने ऊपर से गालियां देना स्टार्ट कर दिया तब लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तब उसे नीचे उतारा गया और उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तब पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आई है और जब तक पूरी शूटिंग हुई तब तक वो लड़की बैसाखी के सहारे सेट पर आया करती। और फिर ये फिल्म रुक रुक के ऐसे ही शूट होती रही और जो 9 लोग उस हादसे में मरे थे उसके बाद एक एक करके और लोगों की मौत होने लगी थी। सबसे पहली मौत जैक मैगरोन की हुई। वैसे तो फिल्म में उनको शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस फिल्म में एक फादर की माँ का जिसको रोल करना था उस एक्ट्रेस की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। फिर एक कैमरामैन का बच्चा पैदा हुआ, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन घर जाने के बाद उसकी भी मौत हो गई। एक लीड एक्ट्रेस, उनके दादाजी शूटिंग के दौरान उनकी शूटिंग देखने आए थे, लेकिन घर जाने के बाद उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसे कर करके 11 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। ऐसे कर करके ये फिल्म बन के पूरी तैयार हुई
और फिल्म की कहानी ये थी कि एक हीरो है और एक हीरोइन, उनकी एक बेटी है। वो फिल्म के सिलसिले में एक शहर में शिफ्ट होते हैं। शहर में जाने के बाद उनकी बेटी में कुछ अलग बदलाव हुआ। उनकी बेटी अजीब अजीब बातें करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसे बहुत से डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट नॉर्मल ही बताई। और वो अजीब अजीब बातें भी करती थी। जैसे उसने बताया कि उसका एक दोस्त है जो 360 डिग्री पर अपनी गर्दन को घुमा लेता है, और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके दोस्त की उसके घर के बाहर लाश मिली। और एक दिन उस लड़की ने भी 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमा दी। फिर उसके मम्मी पापा को पता चला कि इसमें कोई बुरी आत्मा है, इसलिए वो किसी फादर को बुलाते हैं। फिर फादर उस लड़की के अंदर से वो बुरी आत्मा निकाल देते हैं। ये थी द एक्सोर्सिस्ट फिल्म की कहानी। जब इस फिल्म की बनाने की शुरुआत की गई थी तब इसकी लागत $2.5 मिलियन मानी गई थी, लेकिन ऐसे फिल्म बीच में रुक रुक कर बनती गई तो इस फिल्म को $12 मिलियन लगे। खैर, ये फिल्म बन के तैयार हुई और इस फिल्म को 25 दिसंबर को रिलीज करने के लिए सोचा। और इस फिल्म को रिलीज करने से 5 दिन पहले डायरेक्टर ने रिव्यू के लिए अपनी टीम मेंबर को बुलाया, जो कि इस फिल्म को देखकर बताएंगे कि ये फिल्म कैसी बनी है। फिर फिल्म को रिव्यू देने के लिए सब लोग आ गए। फिल्म चलाई गई, लेकिन फिल्म स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद ही आधे लोग थिएटर छोड़कर भाग गए। और जो लोग वहां पर बैठे थे वो लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी 15 मिनट तक ऐसे ही वहां पर बैठे रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिलने नहीं दे रही। फिर इसके बाद डायरेक्टर ने फिल्म का एक प्रीमियम रखने के लिए सोचा और उस प्रीमियम में क्रिटिक्स को बुलाया गया। और वो भी फिल्म स्टार्ट होने के कुछ ही मिनटों बाद 90% लोग वहां से भाग गए थे। जिस जगह पर प्रीमियम रखा गया था उस जगह के बिल्कुल सामने एक पुरानी चर्च थी, जिसके बाहर एक क्रॉस भी था। जब उस फिल्म का प्रीमियम था तब वो क्रॉस उस चर्च से टूटकर लटक गया। तब लोगों ने इस फिल्म को श्रापित मानना शुरू कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद डायरेक्टर सोचने पर मजबूर हो गया कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने जब वो हॉरर किताब मार्केट में पब्लिश की थी उस टाइम वो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन इस फिल्म के लिए लोगों के दिल में बहुत ज्यादा डर था और लोगों का मानना था कि ये फिल्म बहुत ज्यादा श्रापित है। लेकिन डायरेक्टर ने अपना दिमाग लगाकर इस फिल्म को सिर्फ 24 ही थिएटरों में चलाने के लिए कहा। लेकिन डायरेक्टर ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया, क्योंकि लोग इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो गए थे। और सुबह 4 बजे ही इस फिल्म की टिकटों के लिए लाइन लग जाया करती और वहां पर मारा मारी भी स्टार्ट हो गई, इसलिए वहां पर पुलिस भी बुलानी पड़ती। अब फिल्म थिएटरों में लगने के बाद थिएटरों से अजीब अजीब खबरें आने लगी। खबर कुछ ऐसे थी कि जो लोग फिल्म देखने आया करते उसमें से कुछ लोगों को अटैक आ जाता तो कुछ लोग उल्टी करने लग जाते, और जो गर्भवती महिला उस फिल्म को देखने आया करती उनका बच्चा गिर जाया करता। और इसलिए सभी थिएटरों के बाहर 2-2, 3-3 एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी। और कई लोग तो इस फिल्म को देखने के बाद भूत प्रेतों में इतना ज्यादा विश्वास करने लगे, उनके घर वाले उनको फादर के पास लेकर जाते कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इस फिल्म को कैसे पहले बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टरों ने करने से मना कर दिया, लेकिन जब इस फिल्म को रिलीज किया गया कैसे लोग इस पर टूट पड़े, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। ये सारी चीजें धीरे धीरे मीडिया में आने लगी और फिल्म की पब्लिसिटी और ज्यादा होने लगी। इन सब के बाद फिल्म को 24 थिएटरों से ज्यादा थिएटरों में लगाया गया और देखते ही देखते ये फिल्म बाहर के देशों में भी चलने लगी। और जो फिल्म $12 मिलियन से बनकर तैयार हुई थी उस फिल्म ने $486 मिलियन कमाए। इस फिल्म के आने से पहले कोई भी हॉरर फिल्म ऑस्कर के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बनने के बाद इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजने की सोची गई। इस फिल्म को ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिला और उसमें से ये 2 ऑस्कर अवार्ड जीत के लेके गई। इसके बाद ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में शामिल हुई और वहां से भी ये 4 अवार्ड जीत के आई। यह थी वो श्रापित फिल्म जिसे लोग देखने से भी डरते हैं। तो आप लोग बताएं, क्या आप लोगों ने ये फिल्म देखी हुई है? आप इस बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।